लेकिन आखिरी ओवर आखिरी थ्रिलर मुकाबला भाई, आखिरकार राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हार मिली। लेकिन क्या ही लड़े राजस्थान वाले आज एक बार फिर भाई, सांस रोक देने वाला मुकाबला फिर देखने को मिला। फिर हम सबके गोटे मुंह में आ गए, लेकिन अंत में यहाँ पर काम करी गया, कमाल करी गया भाई कोई KKR के लिए गेंदबाज, जिसने आखिरी ओवर में भाई रन तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी आखिरी गेंद पर 3 रन बचाकर कमाल कर दिया। तो भाई लोगों जुड़ जाओ हमारे साथ जल्दी से। और यहाँ पर देखो भाई, मुकाबला तो अब कल शाम की तरह ही मुकाबला आज भी देखने को मिला। वही सिचुएशन, 3 गेंदों पर 13 और वही आखिरी गेंद पर 3 रन। भाई सांस रोक दी एक बार फिर इस मुकाबले ने। भाई क्रिकेट इतिहास में हमने कभी देखा नहीं है कि भाई हर दिन रोमांचक मुकाबला हमें देखने को ना मिले, ऐसा कभी होता नहीं है। भाई साहब क्रिकेट की 3 बातें, भाई साहब सच्चा वाला प्यार, राजस्थान की बार बार हार, ये आपने कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि सच्चा प्यार होता ही नहीं है। और राजस्थान भाई साहब कभी रोमांचक मुकाबले जीतती नहीं है। समझ सकते हो कि राजस्थान के दिल पर क्या ही बीत रही होगी। वो रियान पराग जिसने भाई साहब 6 गेंद पर 6 छक्के भी लगाए थे, इस बंदे ने तो भाई साहब इस सीजन ट्वीट करके भी बता दिया था कि मैं एक दिन इस साल 1 ओवर में 4 छक्के लगा के बताऊंगा। भाई ने भाई 5 छक्के लगाए, वो भी मोइन अली के भाई साहब पसीने छुटा दिए अपने टकले के। भाई टकले के पसीने आ गए, आप समझ सकते हो इस चीज को। लेकिन भाई रियान दे रियल फायर, 6 छक्के लगा देने के बावजूद राजस्थान मुकाबला हार जाए, तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान की किस्मत कितनी ही खराब है। भाई राजस्थान की किस्मत इस बार ऐसी है कि भाई क्या ही कहें। अब इनको आखिरी ओवर ऐसा है कि भाई आज इतने ज्यादा रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में 23 रन, फिर भी भाई मुकाबला वहीं पर पहुंचा जैसा इनके हर बार पहुंचता है, आखिरी गेंद पर 3 रन। वो पहले हम सोचते थे कि राजस्थान वाले 6 गेंदों पर 9 रन नहीं बना पाते, लेकिन इस बार तो ये भी पता हो गया भाई कि रन कितने भी हो आखिरी ओवर में, आखिरी गेंद तक तो राजस्थान वाले लड़ते हैं, लेकिन भाई मुकाबला जीतते नहीं है। लेकिन रियान पराग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राजस्थान रॉयल्स मुकाबला तो कब का हार चुकी थी, लेकिन रियान पराग अकेला लड़ा भाई, अकेला खड़ा रहा और यहाँ पर गोटे मुंह में ला दिए KKR वालों के भी। इस बंदे ने 6 छक्के लगाना, 1 ओवर में 5 छक्का, और उसके बाद जब अगले ओवर में वापस आए तो पहली गेंद पर छक्का, यानी कि 6 लगातार छक्के जड़ दिए आज रियान पराग ने। बिल्कुल, रियान पराग का ऐसा तांडव आपने कभी देखा नहीं होगा। भाई साहब मौत का नंगा नाच करा दिया कोलकाता की टीम को, पसीने छुटा दिए। तो वो तो भाई साहब साक्षात नारायण का 1 ओवर, जिसमें भाई साहब मात्र 5 रन दिए उस बंदे ने। उसी बंदे की वजह से आज कोलकाता कह रहा होगा भाई साहब बच गए, आला बच गए। राजस्थान वालों ने बहुत मारा भाई साहब, घर में मुकाबला 1 रन से जीते भाई साहब, एक वाइड ही फेंक देते। 19.5 ओवर तक राजस्थान इस मुकाबले को जीत रहा था, लेकिन आखिर की गेंद एक बार फिर राजस्थान का काल बन गई। इस मुकाबले में 1% भी राजस्थान मुकाबले में नहीं था, लेकिन मोइन अली के ओवर में रियान पराग ने जो तांडव तो आपने सुना ही होगा नाम भाई साहब, जिस तरह तांडव मचाया रियान पराग ने भाई साहब, बब्बर शेर है, बब्बर फायर खिलाड़ी है। भाई का एटीट्यूड, भाई की पर्सनैलिटी, और भाई हर गेंद पर छक्का मार रहा था, गजब बोकाल बना के रख दिया और कोलकाता को नंगा नाच कराया वो भी इनके घर में जाकर। बिल्कुल भाई, कोलकाता वालों को लगा कि भाई ये कहां से आ गया, राजस्थान के 5 खिलाड़ी तो हमने आउट कर दिए, लेकिन इसके बाद कैसे मुकाबला राजस्थान जीत सकती है। भाई राजस्थान भले ही जीती ना हो, लेकिन भाई ये लड़ाई देखकर मजा आ गया। वैसे जैसे राजस्थान की इस साल किस्मत है, वैसे ये चौथा मुकाबला जो वो आखिरी ओवर में हारे। सोचो अगर 4 ही मुकाबले राजस्थान की किस्मत थोड़ी साथ दे देती तो कहां पर होती राजस्थान, ये सोचो आप तो। लेकिन भाई लोगों, जो भी आप देख रहे हो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट जरूर कर दो। बिल्कुल भाई साहब, कोलकाता की टीम 1 रन से जीती तो हर एक बंदा 1 लाइक कर सकता है, क्योंकि भाई साहब 1 रन आज मालूम पड़ा कि भाई साहब 1 रन की कीमत क्या होती है भाईजान। 1 रन मतलब 1 रुपये की कीमत क्या होती है, वो भी आज आपको समझ में आ रहा होगा। और एक गिनती भी 1 से शुरू होती है, और भाई साहब 1 ने काम करके दिखाया है। ये एक मतलब कोलकाता की जीत। राजस्थान इसके बराबर आ जाता तो मुकाबला ड्रॉ हो जाता, लेकिन भाई साहब आज हमें महत्वपूर्ण वो चीज़ देखने को मिली है जो भाई साहब हम सोच रहे थे कि भाई साहब 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 तो भाई साहब कुछ काम का नहीं है। लेकिन भाई एज ए कोलकाता के फैंस, एज ए कोलकाता का मैनेजमेंट, एज ए अजंक्य राणा, एज ए पूरी कोलकाता, और कोलकाता को चाहने वाले शाहरुख खान, और शाहरुख खान को चाहने वाली ये पूरी जनता, वो सोच रही होगी कि भाई साहब 1 की कीमत है। वो 1 भाई साहब आज कोलकाता को जीता के ले गया। भाई लोगों, वो 1 नहीं मिलता तो भाई आज यहाँ पर कोलकाता की टीम यहाँ पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी होती। लेकिन भाई प्लेऑफ की रेस में कोलकाता की नाइट राइडर्स की टीम बची हुई है। लेकिन भाई मेरी दोनों फेवरेट टीमें आखिर करना क्या चाहती है। एक चेन्नई वाले साले 2 रन से हार जाते हैं, और ये राजस्थान वाले 1 रन से हार जाते हैं। भाई करे तो करे क्या, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी उस टीम को सपोर्ट करना चाहिए जो जीत रही है, ताकि उसके भी लोड़े लगी जाए। भाई बिल्कुल भाई साहब, भाई को गिनती सिखा रही है टीम में। आज राजस्थान ने सिखाया 1, कल चेन्नई ने सिखाया 2, अब फेवरेट टीम फिर खेलेगी तो भाई को फिर सिखा देंगे 3, फिर 4। भाई को गिनती सिखाई जा रही है आईपीएल में, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। लेकिन भाई कोलकाता के बब्बर फैन, कोलकाता का भाई साहब एक वो बंदा जिसने इस टीम को खरीदा है शाहरुख खान, आज वो भी सोच रहा होगा भाई साहब 1 रुपया भीख में देना भाई साहब कितना बड़ा पुण्य का काम होता है। उसने
उसने कहीं ना कहीं तो किया होगा ये काम, कहीं कहीं तो भाई साहब उसने पुण्य का काम किया होगा, जो भाई साहब इतना बड़ा और एक ऐसे रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने बाजी मारी, एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में, थर थर कांप जाने वाले मुकाबले में जिस तरह कोलकाता ने भाई साहब राजस्थान वालों को धराशायी किया है। आप समझ सकते हैं कि शुरुआती 20 ओवर और दूसरी इनिंग के 19.5 ओवर तक राजस्थान वाले इस मुकाबले को जकड़ कर बैठे थे, हम जीत के बताएंगे, लेकिन एक गेंद मतलब 40 ओवर में एक गेंद को निकालते तो भाई साहब आज राजस्थान मुकाबले को जिता दिया था। लेकिन भाई क्यों निकाले एक गेंद को, मुकाबला पूरा 40 ओवर का होता है, क्यों निकाले ये समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब एक रन से कोलकाता मुकाबले को जीता है। जो भी देख रहे हैं लोग वो एक लाइक कर दो, चाहे लाइक अंगूठे से करो, चाहे अंगुली से करो, या अजिंक्य रहाणे की बहादुरी से करो, या फिर भाई साहब रियान पराग के 6 छक्के को देखने के बाद कर सकते हो तो वीडियो को लाइक करो। लेकिन भाई लोगों आप क्या सोचते थे रियान पराग सिर्फ हॉट वीडियो सर्च ही करना जानता है? नहीं भाई नहीं, बंदा हॉट खुद है भाई, एटीट्यूड में छक्के मारा था आज। भाई रियान पराग का फैन हो चुका हूं आज, क्योंकि भाई अगर रियान पराग धोनी है तो भाई समझ लो कि मैं अंबाती रायडू हूं, ये मान लो आप। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस किया भाई, बंदे ने कमाल करके रख दिया आज तो। लेकिन आपका लाइक और कमेंट नहीं आ रहा भाई, इस पर क्या कहोगे? क्योंकि भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम की स्थिति में आपको बता देता हूं कि एक बार क्या हालत थी राजस्थान वालों की। क्योंकि भाई ये 71 रनों पर 5 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके थे, वहां से सोचो 206 रनों के टारगेट में क्या टीम फाइट में भी आ सकती है? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज भी गई राजस्थान अच्छे खासे अंकों से रनों से आ रहेगी, लेकिन भाई एक अकेला खिलाड़ी, एक अकेला सब पर भारी पड़ा आज, जिसने इतनी बहादुरी से पारी खेली। बिल्कुल भाई साहब, बब्बर शेर बना आज रियान पराग। आप समझ सकते हो कि एक बात आपको बताऊं भाई साहब, 71 रन पर 5 विकेट होने के बावजूद तो भाई साहब सभी टीमें हथियार फेंक देती है, लेकिन भाई साहब जब इनका कप्तान सिन्हा तान के बल्लेबाजी कर रहा, और भाई साहब आज तो कलवे ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करवा दिया। भाई मैं बात कर रहा हूं सिमरन हेटमायर की, दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, टीम को आगे से आगे लेते गए। और भाई साहब मोइन अली के एक ही ओवर में रियान पराग ने बैंड बाजे की तरह नहीं भाई साहब डीजे वाले की तरह बजाया। भाई साहब मोइन अली को भाई साहब पसीना छूट गया, बाल नहीं है उसके सिर में, फिर भी भाई साहब पसीना कहां से आ रहा था ये मोइन अली को समझ में नहीं आया। अजिंक्य रहाणे के दाढ़ी नहीं है, फिर भी भाई साहब कहां से पसीना आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोलकाता वालों को। और भाई साहब रियान पराग एटीट्यूड में पूरा राजस्थान का डगआउट इतना खुश था कि भाई साहब जलेबी और भाई साहब नाश्ता चल रहा था डगआउट में, कचौरिया समोसा लाया जा रहा था राजस्थान के डगआउट में। इतना जबरदस्त, इतना खौफनाक सीन हमें देखने को मिला था, वो सिर्फ रियान पराग की वजह से। और रियान पराग ने ये ट्वीट करके बोल दिया था कि भाई मैं इस सीजन 4 छक्के लगा के बताऊंगा, और भाई ने 5 छक्के लगा के दिखाए। भाई की बहादुरी, और 1 रन कोलकाता जीता है। मुकाबले को लाइक करो भाई लोगों, लाइक करो। लेकिन भाई राजस्थान वालों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्यों भाई शुभम दुबे को इतना नीचे क्यों भेजते हो यार, ऊपर क्यों नहीं भेज देते? वनिंदु हसरंगा की जगह पर तो उसको ला ही सकते हो यार, बंदा कमाल बल्लेबाजी करता है, तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम क्यों करते हो? ये जरूर बताओ यार भाई, राजस्थान वालों को क्या चुल मची होती है? वैसे शुभम दुबे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आखिरी ओवर में इतने रन चाहिए थे भाई, वहां पर मुकाबले में आना ही ये तो बड़ी बात है, आखिरी गेंद तक राजस्थान मुकाबले में बनी रही, यही बड़ी बात है। लेकिन भाई आखिर तक लड़े जरूर हैं। भाई कौन कौन एग्री करता है कि भाई साहब इस शुभम दुबे के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है राजस्थान की टीम? आज नीतीश राणा नहीं थे तो भाई इस बंदे को नंबर 3 पर नहीं खिला सकते थे क्या? एक तो साला ये इतना खराब डिसीजन लेते हैं, मानते हैं कि तुम एक करण सिंह को तुम खिला रहे हो, डेब्यू करवा रहे हो, भाई साहब नंबर 3 की पोजीशन कितनी महत्वपूर्ण पोजीशन है, तुम्हें घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तो इनका मैनेजमेंट साला उल्टे दिमाग वाला है, एक जो नंबर 3 का खिलाड़ी है जो एटीट्यूड के साथ बल्लेबाजी करता है उसको तुम खिलाते हो इतना नीचे, फिनिश करने के लिए और आ जाता है ये बंदा ऊपर खेल जाता है, और भाई साहब ऐसा परफॉर्मेंस कर जाता तो ये मुकाबला 18 ओवर में खत्म हो जाता ना। हमें तो रोमांच चाहिए ना, हम तो ये करेंगे, हम तो आखिर के ओवर में जाएंगे। 2 बार तो तुम सालों से 9 रन नहीं बने, एक बार तुमसे 1 रन से मुकाबला हार गए, एक बार तुमने ये कर दिया, एक बार तुमने वो कर दिया। भाई साहब तुम 4 के 4 मुकाबले जीत जाते तो आज तुम टॉप 4 में होते, लेकिन भाई आज तुम्हारी स्थिति ऐसी आ गई कि खाने को तो आटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, भाई साहब बैठते तो चड्डी फटी पड़ी है। और राजस्थान का कप्तान पहले वो टांग तुड़वा चुका है, एक भाई साहब जो लड़कियों को हॉट सर्च करता है वो राजस्थान की कप्तानी कर रहा है, कोच के पैर टूटा हुआ है। भाई आप समझ सकते हो राजस्थान की स्थिति क्या ही है। राजस्थान की किस्मत आपको दिखी रही भाई खिलाड़ियों की स्थिति देखकर, लेकिन भाई पराग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं आज बात करूंगा भाई आंद्रे रसल की। आंद्रे रसल वो बल्लेबाज है जिसने भाई आज संघर्ष करते हुए इस टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया। लग नहीं रहा था कि आज 200 की तरफ बढ़ पाएगी ये टीम, लेकिन आंद्रे रसल ने इस सीजन की बेहतरीन पारी खेली। भाई वैसे मैं तो कह रहा था कि आंद्रे रसल समाप्त हो चुका है, लेकिन आंद्रे रसल ने आज बता दिया है कि भाई अभी रसल समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ी तो जान बची हुई है आंद्रे रसल में, क्योंकि भाई आज आंद्रे अंदर आया और गेंद बाहर जाती हुई दिख रही थी। और कमाल करते हुए आंद्रे रसल ने 25 गेंदों पर जो 57 रनों की पारी खेली। भाई इस मुकाबले को राजस्थान के हाथ से छीन कर ले जाने में इसी पारी का सबसे बड़ा योगदान था। इसी बीच जोगन योगी कह रहे हैं लड़ने के टाइम पे घी करके
काम नहीं होता, ये प्राग को बोलो, इससे पहले कहाँ था ये प्राग? भाई कहीं पर भी था प्राग, लेकिन भाई कमाल पारी आज इस टूर्नामेंट के लिए। टी-रेक्स का एक और कमेंट है, सब लोग बात करते हैं मिचेल स्टार्क की, मगर हमारे इंडियन बॉलर थोड़ी कुछ कम है। भाई कम नहीं है, इंडियन बॉलर भी कमाल करते हैं। और A2 सर काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, ये कह रहे राजस्थान ऑलवेज चौक इन थ्रिलर मैच। बिल्कुल भाई, तो भाई इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, कोलकाता के 1 रन से मुकाबला जीतते हैं वो भाई साहब घबरा चुके हैं। राजस्थान वाले भाई साहब जीत तक नहीं पहुंच पाते, लाइन के ऊपर खड़े हो जाएंगे लेकिन भाई साहब आगे नहीं निकलेंगे। ठान रखा है कुछ भी हो जाओ 2025 में तो हम सभी मुकाबले हारेंगे, और ऐसे जगह हारेंगे हम हमारे फैंस का भाई साहब सब कुछ तोड़ देंगे, दिल तोड़ देंगे, फेफड़े तोड़ देंगे, पूरे पूरे फैंस को तोड़ देंगे, लेकिन जीतेंगे कभी नहीं। मतलब देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं भाई, हम आखिर तक जाएंगे लेकिन मुकाबला नहीं जीतेंगे। हम बात करें, अब हम बात करेंगे कोलकाता के उस बल्लेबाज की आंद्रे रसल की। भाई एक तो कोलकाता का भाई साहब वो प्लेइंग ऑर्डर रहता है, जो भाई साहब प्लेइंग लाइनअप होती है वो समझ में किसी को आती नहीं है। शुरुआत के 3 खिलाड़ी तो बिल्कुल ठंडे, नारायणी को छोड़ दे तो, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसल, वो तो शुक्रगुजार है भाई साहब ऊपर वाले का जो जिसने भाई साहब रसल को थोड़ा ऊपर भेज दिया। कभी हमें देखने को नहीं मिला कि रसल ने कभी 20 गेंदे भी खेली हो, और भाई आज बंदे ने 20 गेंदे खेली तो क्या किया आपको पता है? राजस्थान वालों को इधर उड़ाया उधर उड़ाया, 2 गेंदे तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में जाके गिरी, 2 गेंद की थी भाई साहब इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अब आप समझ सकते हो क्या हुआ आज, किसका परफॉर्मेंस किया होगा राजस्थान के बल्लेबाजों ने। और भाई अजिंक्य रहाणे पेसर के सामने तो बंदा सुपर डुपर हिट है, लेकिन भाई जब स्पिनर्स की बारी आती है तो भाई हक के चला जाता है। कितना स्ट्रगल करता है भाई, कितना स्ट्रगल करता है भाई की स्टेरॉइड 80 की आ जाती है, और भाई जब पेसर होता है तब भाई 200 की स्टेरॉइड से भागता है। मतलब पेसर के सामने तो भाई साहब किंग है, और स्पिनर्स के सामने भाई साहब कंगू तेली है। और भाई यहाँ पर आज बात की जाए तो यहाँ पर केकेआर के सभी बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सुनील नारायण को छोड़कर बल्लेबाजी अच्छी की, लेकिन जो फिनिश मिला ना भाई, फिनिश मुकाबला जीता गया, क्योंकि रसल और रिंकू सिंह ने जो कमाल किया। रसल ने 25 गेंद पर 57, रिंकू सिंह ने 6 गेंद पर 19, इन दोनों ने यहाँ पर मुकाबला पलट दिया। लेकिन भाई राजस्थान के कप्तान से पूछेंगे साले जीत क्यों नहीं रहे हो, तो ये यही कहेगा नहीं जीतेगा हमारी मर्जी। बिल्कुल यही कहेंगे और कहते रहेंगे, क्योंकि भाई इनका भाई साहब जीतना है ही नहीं। हम तो भाई साहब वहां तक जाएंगे जहां हमारा फैंस का दिल टूट जाता है। और यहाँ A2 सर सोर्स कह रहे हैं कि ब्रो राजस्थान के पास अच्छा फिनिशर नहीं है, राजस्थान के फिनिशर ही राजस्थान को फिनिश करने में लगे हैं। बिल्कुल भाई ये जरूर देखने को मिला, इस बार राजस्थान के पास वो दम दिखा नहीं है, क्योंकि भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम के और प्ले ऑफ में जाने के बीच में सिर्फ 1 ओवर का गेम बचा हुआ था, 1 ओवर का। ये चौथा मैच है जहां पर आखिरी ओवर या आखिरी गेंद पर मुकाबला हारी है राजस्थान। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी उल्टी किस्मत हो जाती तो भाई राजस्थान आज हमें टॉप 4 में दिखती, ये बात पक्की है, क्योंकि भाई 8 अंक और होते हैं और 6 अभी इनके पास मौजूद है, यानी कि 14 अंकों तक पहुंच जाती राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो आप सोचो कितना दमदार तरीके से परफॉर्मेंस करती है टीम। लेकिन भाई सब किस्मत का खेल है, ये मान लो आखिरी ओवर का खेल है, राजस्थान रॉयल्स के घोड़े आखिरी ओवर में लगे हैं। बिल्कुल भाई 4 मुकाबले इस सीजन हमने देख लिए हैं कि भाई साहब आखिर के ओवर में राजस्थान मुकाबला हार जाती है। 8 मतलब देखा जाए तो 4 मुकाबले राजस्थान वाले जीत जाते हैं इस सीजन। तो भाई साहब आज टॉप 4 में होते हैं, आपको मालूम है। और राजस्थान वाले कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठ रहे थे भाई, ऐसी स्थिति आ गई कि भाई साहब अभी 10-11 मुकाबले खेले राजस्थान ने और भाई साहब एलिमिनेट हो चुके हैं। और राजस्थान वालों तुमने इतना अच्छा किया है, थोड़ा और बेहतरीन कर लेते तो भाई साहब सब मुकाबले तुम्हारे हित में चले जाते, लेकिन ना बाबा ना, हमें तो भाई साहब चुल मची है, ये कर देंगे हम वो कर देंगे। लेकिन भाई साहब तेल लगाओ ना सर, क्या नाम है, डाबर का तेल लगाओ भाई साहब, तेल भी ऐसा लगाते हैं भाई साहब पूछो मत, पूछो ही मत तुम बस। बिल्कुल भाई यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि भाई फिनिश नहीं कर पाए। और भाई वैसे बल्लेबाजी में देखा जाए तो राजस्थान के कई बल्लेबाजों ने उतना अच्छा किया नहीं है। भाई ध्रुव जुरेल कितना अच्छा प्लेयर है, पिछले साल इसने बेहतरीन तरीके से फिनिश किया था, ज़्यादा बल्लेबाजी पिछले साल इसे मिलती नहीं थी क्योंकि जॉस बटलर और ऐसे बल्लेबाज ऊपर थे, तो ये बेहतरीन फिनिश करता था। हम सोचे कि इस बार कमाल करेगा, इस बार बंदे को काफ़ी बल्लेबाजी मिली, लेकिन भाई ये उस प्रकार से ना तो मुकाबले फिनिश कर पाया और ना ही भाई लंबी पारी खेलनी हुई, वहाँ पर लंबी पारी खेल पाया, यानी कि बिल्कुल फ्लॉप गए हैं इस बार देखा जाए तो ध्रुव जुरेल। बिल्कुल भाई, मेरा भाई भी भाई साहब राजस्थान की जर्सी पहन के आया था कि भाई ये मुकाबला राजस्थान जीत जाए, मैं धूम मचा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन भाई 1 रन से पूरे राजस्थान समाज को डरा दिया है। भाई का दिल टूट गया, गुर्दे भाई सब। भाई आप लोग याद रखना, मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ उसके घोड़े लग जाते हैं। अब आप बता दो कमेंट में किस टीम को सपोर्ट करना, मैं उसी को कर दूंगा। आपको जिस टीम को हराना हो भाई वो संपर्क कर ले मेरे से। बिल्कुल भाई, और भाई इतने ज्यादा हमें लोग देख रहे हैं पहली बार, तो भाई वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? भाई साहब कोलकाता की जीत आपको पसंद नहीं आई क्या? आप राजस्थान को जिताना चाहते थे क्या? वो कमेंट करो। जिसको लगता है कि राजस्थान इस मुकाबले का हकदार था, असली हकदार था, जीत सकता था, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, ये काम राजस्थान वाले करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। और कोलकाता
कोलकाता वालों को मौका दे दिया, तुम तो टॉप 4 में जाओ, हम तो सनम डूब गए, तुम तो जाओ, ये करना चाहते थे क्या राजस्थान वाले? भाई ये डायलॉग मैंने लिख रखा था, मैं बोलूंगा आज, लेकिन भाई मेरे डायलॉग में तो राजस्थान वालों ने पानी नहीं, बिल्कुल भाई साहब जहर फैला दिया, और ऐसा जहर फैलाया कि भाई पूछो मत भाई, एक ऐसे मुकाबले में क्या क्या हो जाता है भाई साहब। उन्होंने तेरे डायलॉग पर मूत्र विसर्जन कर दिया भाई, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर हम जीत जाएंगे तो कहीं कोलकाता बाहर ना हो जाए भाई। 2 अंक ये चेन्नई वाले और राजस्थान वाले भाई पुण्य का काम कर रहे हैं भाई। जो भी टीम इनके सामने आती है उनको जल्दी से आते हैं, ये लो भाई 2 पॉइंट, बड़ा दिल इनके पास रखता है, ये लो 2 पॉइंट ले जाओ भाई। राजस्थान और इस बार चेन्नई वालों ने ये काम बड़े अच्छे तरीके से किया भाई। आओ 2 पॉइंट चाहिए तो हमारे से लेकर जाओ, क्योंकि भाई हमारा काम यही है पुण्य कमाना भाई। जीत कर क्या करेंगे हम भाई? कोलकाता की टीम मुकाबला कहाँ जीती आपको मालूम है? जब आखिर के ओवर में उसने लगातार 3 गेंदें वाइड फेंकी थी, जहाँ भाई साहब इतने ज़्यादा रन बनते नहीं भाई, 1 वाइड कम फेंक देता था भाई, ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता। लेकिन भाई ये तो कहने की बातें हैं, क्योंकि मुकाबला आखिर तक जो जीतता है वही होता है। लेकिन भाई आज हमें वही चीज़ देखने को मिली, एक भाई साहब 1 रुपये की कीमत होती है भाई साहब, एक मतलब भाई जीत और हार के बीच 1 का ही अंतर होता है, और वही हमें 1 देखने को मिला। कौन कौन मानता है कि भाई साहब ज़िंदगी में 1 रुपये की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, और भाई साहब एक ही है भाई, आप समझ सकते हो, 0 नहीं है, एक ही है बस भाई। ये 1 रन क्या क्या करता है, ये कल 2 रन के साथ दिल टूटा था, आज 1 रन के साथ टूटा भाई। मेरा तो पता नहीं क्या हो रहा भाई, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई। रियान पराग शतक लगा देता तो ठीक रहता है यार, बंदे का सेंचुरी पूरे हो जाता आईपीएल में, और वो भी कप्तानी करते हुए। लेकिन भाई 5 रन से चुक गया। लेकिन अच्छी बात क्या है, बंदा अपने वो माइलस्टोन की तरफ नहीं भागा, बंदे को चाहिए थी सिर्फ जीत। वो भाई साहब आंखों में आज मैंने वो खौफ देख लिया, रियान पराग की आंखों में खौफ, क्योंकि भाई साहब जिस तरह की रियान पराग की आंखें थी, और जिस प्रकार 5 छक्के लगाए मोइन अली को एक ही ओवर में, और फिर आखिर की ओवर की पहली बॉल पर जब वरुण चक्रवर्ती को छक्का लगाकर रियान पराग ने बताया कि मैंने 6 गेंद पर 6 छक्के मार दिए, यानी 6 गेंद पे 6 छक्के लगाने के बावजूद भी राजस्थान मुकाबले को हार जाए, और 71 रन के बावजूद भी राजस्थान एक मुकाबले से हार जाए, तो भाई आप समझ सकते हो कि इस साल राजस्थान का ये सीजन बिल्कुल है ही नहीं, खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो गए भाई, बेन स्टोक्स की कसम बर्बाद हो गए। तो मैं भाई साहब अगले साल एक तो साला ये हसरंगा और मैच देखना, एक तो ये छोटे छोटे देशों के खिलाड़ी को तुम बाहर निकालो सबसे पहले, साले ये कुछ काम का नहीं है, बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। एक उस फजल हक फारूकी को तुमने जितने भी मुकाबले खिलाए भाई साहब 2 सेंचुरी लगाए, जितने रन उठा दिए भाई। फजल हक फारूकी ने इस साल 14 ओवर डाले, और उन 14 ओवर में 171 के आसपास उसने रन दिए, और भाई विकेट एक भी नहीं लिया। राजस्थान को चुना लगाया गया भाई फजल हक फारूकी। भाई राजस्थान के पास एक तो संदीप शर्मा था जो चोटिल हो गए, उसको विकेट मिल रहे थे, एक बॉलर है जोफ्रा आर्चर जिसको विकेट मिलता है, बाकी के किसी के गेंदबाज को विकेट नहीं मिलता। एक ये रियान पराग है जो भाई साहब रोज एक विकेट ले जाता है, और भाई साहब कप्तानी में 2 ओवर या 3 ओवर फेंकता है। लेकिन भाई जब स्पिन ओवर खत्म होते हैं, फिर भाई साहब असली खेल शुरू होता है। शुरुआत में तेज गेंदबाजी करते हैं तो भाई साहब मारते हैं, मतलब कुत्ते की मौत इनके गेंदबाजों को मारते हैं। फिर स्पिनर थोड़ा राजस्थान को रहम दिलाते हैं, थोड़ा करके मुकाबला मतलब जो बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ रहा होता है मुकाबला, वो भाई साहब धीरे धीरे साइकिल पे आ जाता है। लेकिन जैसे ही स्पिनर्स के ओवर खत्म होते हैं, जैसे तेज गेंदबाजों को फिर ओवर मिलता है, फिर भाई साहब तेल लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका, फिर भाई साहब तेल लगाकर इतना पेलते हैं राजस्थान के गेंदबाजों के, भाई साहब कोई भी गेंदबाज हो, जिनको भी मौका मिला भाई साहब सुता है। आप समझ सकते हो तुषार देशपांडे, वो गेंदबाज भाई साहब इतना घातक गेंदबाज था, चेन्नई की टीम में खेला करता था, हर बार विकेट लेता था, लेकिन राजस्थान की टीम में एक भी विकेट नहीं लिया उस बंदे ने। इतने ज्यादा मुकाबले खिला दिए, उसके बावजूद इस बंदे को विकेट नहीं मिल रहा है, उसको विकेट नहीं मिला, मधवाल को विकेट मिलता ही नहीं है भाई साहब, तुषार देशपांडे को कभी विकेट ही नहीं मिला, एक वो अफगानिस्तान का वो फजल हक फारूकी को विकेट मिलता ही नहीं है। तो भाई विकेट संजू सैमसन लेगा क्या तुम्हारे? भाई संजू सैमसन क्यों लेगा, राहुल द्रविड़ आ जाएगा गेंदबाजी करने फिर तो। लेकिन भाई लोगों बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो भाई उम्मीदें बची हुई है केकेआर की, उम्मीदें बची हुई नहीं, उम्मीदें पूरी तरीके से बन चुकी है भाई, क्योंकि केकेआर की टीम ने 11 मुकाबले जीत लिए और 11 अंक भी हासिल कर लिए, आपको बता देते हैं। और 11 अंक का मतलब है कि अब ये 2 मुकाबले भी और जीता जाते हैं, बचे हुए 3 में से तो भी 15 अंक हो जाते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि 14 अंकों